स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, ओरिएंट योरसेल्फ विद द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस दिस चैप्टर में। सो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द 2D plane, the 2D Cartesian system, then the 2D distance between the two points and the midpoint formula. This is what is expected. So this is a very easy chapter and I'll try my level best that this becomes the best chapter for you to learn coordinate geometry. And after this video, you will be able to solve most of the questions given to you. So this is what I have kept in mind while drafting the video. Let's start the chapter. So the first thing that we should know कि what is, so if I draw x and y axis, now what are x and y axis? Let's understand that. You already know the number line. If a number line is drawn horizontally, this you have done in your previous classes. You have done number line of integers in your previous classes. Now today we are taking two number line, one horizontal and one vertical. So the same way the numbering will be there, 3, 4, 5 and -1, -2, -3, -4 and so on. So we have taken two number lines, one horizontal and one vertical. The point where these two lines meet is called the origin. The point of intersection is called the origin and इसके coordinates होते हैं 0, 0. क्यों 0, 0? क्योंकि यहाँ पर x axis जो कि हमारा horizontal नंबर लाइन है, इसका नाम दिया गया है x axis और जो हमारा vertical नंबर लाइन है, इसका नाम दिया गया है y axis. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x axis और y axis दोनों का origin, दोनों का 0 इस पॉइंट ओरिजिन पे मैच कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0. फिर से एक बार, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज y एक्सिस. इसको याद करने का तरीका, y इज अ स्टैंडिंग लेटर. कैन यू सी y इज अ स्टैंडिंग लेटर? सो इट्स अ स्टैंडिंग एक्सिस. नाउ दिस x and y axis divides the space into 4 parts. Can you see? This is the first part, second part, third part and the fourth part. These 4 parts are called quadrants of quadrants or in this Cartesian plane. So what is this Cartesian plane? XY axis एक plane पे है. उस plane को, ये screen is one plane, इस plane को Cartesian plane कहेंगे. And the system where we are finding out the coordinates of x and y is called Cartesian system, coordinate system or xy system. Any of the 3 words are okay for that. Now quadrants की जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ध्यान रखिएगा, और इनको यूजुअली हम रोमन नंबर से डिनोट करते हैं. 1, 2, 3, 4 नॉर्मल नंबर्स नहीं यूज किए जाएंगे. सो दिस इज क्वाड्रेंट 1. यहाँ पर आप देख सकते हैं x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. तो x पॉजिटिव, और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, x y कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए जैसे ABCD में x पहले आता है, वैसे ही इसमें भी x पहले आएगा और y बाद में आएगा. यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज है x की और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं y की. सो x और y हमारा दोनों पॉजिटिव होगा. यहाँ पर देखो बच्चों, ये x हमारा नेगेटिव हो रहा है, देख रहा है आपको, नेगेटिव वैल्यूज है x की, और y की वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है. तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, हमारा x भी नेगेटिव है और हमारा y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा y नेगेटिव है बट x हमारा पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना नहीं तो इमेजिन करो कि एक्स वाई एक्सिस तुरंत अपने दिमाग के आगे लाओ
एक कौन सा हमारा x नेगेटिव है, कब हमारा x पॉजिटिव है। सो x हमारा इस साइड, इन दोनों प्लेन्स में x नेगेटिव होता है। क्यों x नेगेटिव होता है? क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट साइड द x इज नेगेटिव। और y हमारा नेगेटिव कब होता है? सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहती है, नीचे नेगेटिव रहती है। अब आपके लिए मैंने बहुत ब्रीफ नोट्स भी बनाए हैं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके इन नोट्स को लिख लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और इन नोट्स को लिखिए। दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज द चैप्टर व्हेन यू आर डूइंग योर रिविजन जस्ट बिफोर द एग्जाम। ओके, सो वी हैव डन एक्स एक्सिस, वी हैव लर्न क्वाड्रेंट्स। अभी एक्स वाई हमने समझ लिया कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। एक चीज और समझने की है, द एक्स कोऑर्डिनेट, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। उसका नाम है, ऐसे तो हम उसे एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, बट एक्स कोऑर्डिनेट का एक स्पेशल नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का एक स्पेशल नाम है ऑर्डिनेट, ORD। जस्ट सी द स्पेलिंग। सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट is also known as abscissa and ordinate is y coordinate. Okay, now the अब पॉइंट्स कैसे x एक्सिस पे बनाने हैं, y एक्सिस पे बनाने हैं, ये समझते हैं ग्राफ पे। तो पहले हम बना लेते हैं अपना xy एक्सिस। आपको जब भी xy एक्सिस बनाना है आप स्केल से बनाएंगे। ओके, कभी भी ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड से बनाना है, पेंसिल यूज करनी है। और नंबरिंग जो है हमेशा इक्वल हो, इसके लिए हम ग्राफ शीट यूज करते हैं। क्योंकि ग्राफ शीट नहीं यूज करोगे तो ग्रिड पेपर या तो यूज करो। इस तरह से नंबरिंग करेंगे। इसको y डैश और इसको y बोलेंगे, इसको x और इसको x डैश बोलेंगे। अब कोई पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये पॉइंट P। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे बताए जाए, तो ये चीज ध्यान से समझिए। P पॉइंट से जैसे आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जहां पर वो x एक्सिस को कट करेगा वो है हमारा x कोऑर्डिनेट 4, और जहां पर वो हमारे y एक्सिस को कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2। अब मान लो मैं आपसे कहती हूं कि आप, एक मिनट, यहाँ y एक्सिस का बना लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। मैं आपसे कहती हूं कोऑर्डिनेट एक पॉइंट Q बनाइए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। अब क्या करेंगे, पहले तो आपको समझना होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। -2 और -3 हमारे लाई करेंगे क्वाड्रेंट 3 में, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। फिर x का कोऑर्डिनेट है हमारा -2, मतलब कि यहां से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। y का कोऑर्डिनेट है हमारा -3, तो मतलब यहां से परपेंडिकुलर बनाना है। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे उसको कहेंगे Q। तो ये हो गया -2 -3। अब मैं आपको बोलूं R बनाइए, जहां पर R -3 और 2 हो, तो क्या करना है, x की वैल्यू -3 है, मतलब कि यहां से परपेंडिकुलर बनाना शुरू करेंगे और हमें ये मालूम है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और 2 से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये हमारा R आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारा ऐसा लग रहा है बहुत सारी नई चीजें मैम एक ही क्लास में सिखा रही है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक ग्राफ शीट निकाल के 2-3 पॉइंट्स, स्पेशली इन्हीं सब पॉइंट्स को मार्क कीजिए, PQR को खुद मार्क कीजिए, यू विल लर्न इट बेटर। ठीक है, सो हमने अभी सीख लिया कैसे पॉइंट्स मार्क करते हैं। अब हम सीखेंगे, मान लो हमारे XY एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हों तो उनकी मार्किंग कैसे की जाएगी। ठीक है, चलो एक बार लेबलिंग कर देते हैं इसकी, फिर 1 2 3। आई एम डूइंग द लेबलिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू ऑल्सो फील वेरी कॉन्फिडेंट कि लेबलिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है और उसके बाद लेबलिंग कर देनी है। अब आपसे कहा गया
कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है? ये हमारा एक्स एक्सिस है। और हमारा वाई एक्सिस कौन सा है? ये हमारा वाई एक्सिस है। स्टैंडिंग लेटर इज अ वाई एक्सिस। हमसे कहा गया कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब देखो बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर यदि वाई एक्सिस का पॉइंट्स हमें कैसे मिलते हैं? हम कितना एक्स एक्सिस से दूर जाएंगे वैसे वैसे ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। बट एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट 0 था, तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पूरी लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस है। इसका मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होगा, और x की तो वैल्यू हमें दिख रही है, y 0 हो गया। वैसे ही y एक्सिस पे यदि हमें कोई कोऑर्डिनेट बताना हो तो अब देखो यहाँ पर x 0 है और y की वैल्यू 2 है। सेम वे यदि यहाँ पर हमें बताना हो, मतलब -2 और -3 के बीच में, तो क्या करेंगे? पहली बात तो y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो हमारा एब्सिसा 0 होगा और हमारा ऑर्डिनेट -2.5 होगा। समझ में आया बच्चों? तो यदि कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई करता है, चाहे वो x एक्सिस पे हो चाहे y एक्सिस पे हो, तो डिपेंडिंगली एक कोऑर्डिनेट, मतलब चाहे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। उससे पहले अभी इसी ग्राफ शीट पे हम काम करते हैं। मैं ये पॉइंट्स हटा दे रही हूँ और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला करने से पहले हम डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले जानते हैं इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट। अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना आता है। पॉज करो वीडियो, खुद कोऑर्डिनेट्स निकालो। A के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, y को 1 पे, तो 2,1। B के कोऑर्डिनेट्स 5,1, C के कोऑर्डिनेट्स 5,3। आप देख सकते हैं कि A और B दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों y के सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे इनके। जब दोनों सेम लेवल पे हैं, y के सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे, और B और C दोनों वर्टिकली एक ही लेवल पे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर y के x के कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है। ठीक है, अब आपको इन दोनों का AB का डिस्टेंस निकालना हो। AB कितना होगा? AB, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम है, तो हम सिंपल x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे और हमें मिल जाएगा वैल्यू 5 - 2 दैट इज 3 यूनिट्स। और BC हमारा कितना होगा? BC हमारा होगा 3 - 1 2 यूनिट्स। अब प्रॉब्लम आती है AC निकालने में। तो हमने बोथेयन्स पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8 में पढ़ी थी। सिंस दिस इज 90 डिग्री, सो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता था, फॉर्मूला हमने सीखा है। तो AB का स्क्वायर 3 स्क्वायर, BC का स्क्वायर 2 स्क्वायर का रूट दैट इज 9 + 4 का रूट दैट इज √13। तो AC की वैल्यू आई √13। ठीक है, अब इसी चीज को किसी जनरल फॉर्म में समझते हैं कि ये तो एक पर्टिकुलर केस था। अब एक जनरल फॉर्म में मान लो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, अभी हम इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। हमारा टारगेट है x1 y, हमारा टारगेट है A और C का डिस्टेंस निकालना। सो A और, अभी हमने पहले केस में क्या देखा था? A और C का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पहले AB निकाला, फिर हमने BC निकाला और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो चलिए पहले हम देखते हैं B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे।
b क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं तो b का कोऑर्डिनेट y1 और यहाँ पर x2 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे हमने पिछले केस में किया था। अब ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना होगा? ए बी विल बी x2 माइनस x1 और बी सी विल बी y2 माइनस y1। अब हमारे को AC निकालना है। अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, so this becomes x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। so AC की वैल्यू आई अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। so this is called distance formula। किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है तो हमने डिराइव कर लिया एक फॉर्मूला और अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले की बहुत यूसेज है, आगे एप्लीकेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हमने करने, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। हो सके तो एक चार्ट पे बना करके अपनी टेबल के पास लिख करके रख लीजिए। नाउ अब हमें यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल इन्होंने कहा मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन के साथ। मान लो यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस निकालना होता ए का ओ के साथ, तो हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट इसका था और इसी केस में यदि हम पुट करते, क्योंकि एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पर यदि हम 0 पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का रूट विच इज दिस। चाहे x2 लिखो x लिखो, मतलब कोई वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर का सम हमें लेना होगा। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ अभी हमें क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा? ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 क्या है, y1 क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 और किसी को भी आप x2 y2 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू 7, तो y2 हमारा 1 होगा, x1 हमारा 3 है तो y1 हमारा 4 होगा। अब इसको हम इसकी हेल्प से ए बी की वैल्यू निकालते हैं। रूट ऑफ 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 16 प्लस 9 रूट 25 रूट 5। तो ये 5 यूनिट्स वैल्यू आ गई हमारी डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। चलिए अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, अब हमारा सीबीएसई का पोर्शन ये नहीं कहता कि हमें सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए, बट हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला आना चाहिए, तो उसके लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा ब्रीफली, मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं करवा रही हूँ, वो क्लास 10th में कर लेंगे, बट फॉर्मूला क्या होता है ये समझना ज़रूरी है आगे दिए हुए क्वेश्चंस को करने के लिए। और ये अप्लाई कहाँ होता है? सो सपोज आपके पास एक लाइन दी हुई है और उस लाइन के पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। ये सी, ए सी को मान लो बी हमारा थोड़ा इधर है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बी पॉइंट जो है ए सी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज ए बी इज टू बी सी इज इक्वल टू 1:3 दिया हुआ है हमें। तो इस केस में हमें यदि b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों तो हम क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ दिए हुए हों x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2, और यहाँ पर भी हम 1:3 की जगह m:n ले लेते हैं, ये m और ये n। तो जब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज एब्सिसा निकालना है, तो हम x कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे। यहाँ पर x1 n से मल्टीप्लाई होगा और x2 m से क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो x1 n प्लस x2 m अपॉन m प्लस n,
is the formula for finding the coordinates of the point which divides the line in the ratio m:n। आपको लगेगा यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसका इजी वर्जन हमें करना है और इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे एंड ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर में, इसलिए ये बताना ज़रूरी है। याद करने का तरीका, इधर वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं x और y हमेशा इधर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई होंगे और c के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो m से मल्टीप्लाई होंगे। अब b के लिए क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए y1 n प्लस y2 m अपॉन m प्लस n। In case of midpoint, this m and n is one. This is A, this is C, then B is in the midpoint. That means ratio is 1:1. m भी 1 है, n भी 1 है, तो A क्या हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड B हो जाता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आपको इसके ऊपर नोट्स लिखने हैं तो नोट्स लिख लीजिए एक बार पॉज करके। और हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द मिड पॉइंट, तो a की वैल्यू देखो x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x वाले ही कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, मतलब कि इन दोनों का एवरेज 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 और b y coordinate -4 plus 10 divided by 2 will be 6/2 is equal to। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। टिल देन सी यू, बाय बाय।